आज का हमारा एक्सरसाइज है 1.7 आर.डी. शर्मा क्लास 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज बी माइनस ए। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS लिए ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास रहे ए माइनस बी तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ए के जगह क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, और बी के जगह क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे रख दीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। हम जानते हैं बाय थ्योरम कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो उसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो हम यहाँ यही करते हैं, हम लिख देंगे बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। और हम जानते हैं कि बी माइनस ए क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। बी माइनस ए क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे दिया कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे, क्योंकि RHS से ये चीज़ तो नहीं ला पाएंगे ना, इसलिए LHS लेंगे। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहे तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या आएगा, यूनियन। फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई के बराबर होता है। अगर इसको हम समझना भी चाहें तो समझ सकते हैं बाय टेकिंग एग्जाम्पल, या फिर हम वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता चले कि ये फाई के बराबर होता है तो हम ये दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर वेन डायग्राम बना के चेक कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे वेन डायग्राम बना के चेक करने लगे हैं एक बार। तो मान लीजिए कि ये ए है और ये बी कोई सेट है। अगर हमको बोले कि ए, तो ये पूरा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। फिर अगर कोई बोले कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को हटा देते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें ये ए है, बाकी सब हो जाएगा ए को छुड़ा के। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में से ए को हटा रहे हैं, तो ए को हटा दिए। अब इन दोनों वेन डायग्राम में हमको क्या चेक करना, इंटरसेक्शन। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा और ये ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए किसके बराबर हो जाएगा, एम्पटी सेट के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, एम्पटी सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं और कुछ है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी में कुछ तो कॉमन होगा ना, तो उसका अगर हम यूनियन करेंगे कि कोई भी एम्पटी सेट्स में,
तो क्या हो जाएगा उसी के बारे में, जैसे हम अगर रहे फाई यूनियन ए करते थे तो क्या आता था, ए के बराबर आता था। उसी तरह से अगर फाई ए के जगह ये है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट सेकेंड, अगर दे दे ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो हम LHS लेंगे, ये RHS के बराबर आ गया है। LHS हो जाएगा ए माइनस बी। अच्छा, अगर हमारे पास रहता था a माइनस बी, ठीक, तो हम क्या लिखते थे, a का, अगर हमारे पास रहे a माइनस बी तो हम लिखते थे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते थे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a के जगह ये है और b के जगह क्या है, ये है। a के जगह ये है और b के जगह ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, फिर सेम डिफिनेशन, a माइनस हम b को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ सेम लिख रहे हैं, a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर हमारे पास रहे a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको, अच्छा गलत, यहाँ समझ, जैसे अगर हमारे पास रहे a इंटरसेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेंगे बाद में, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ से हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, a के जगह क्या है, a के जगह तो a है, लेकिन b के जगह क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमको निकालना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b के जगह क्या था, b का कॉम्प्लीमेंट, तो a यूनियन b, क्योंकि b का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। यहाँ पे बताए तो थे कि a इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। तो उसी तरह से b का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो हम देखिए, हम a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। तो यहाँ पे यही लिखते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन b सेम एज दिस। देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम बन रहा है, तो वही अब फाई के बराबर हो जाएगा। अभी बताया हमने फाई यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। क्या है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई। हमको ये प्रूव करना। तो क्या हम फाई को लेके ये प्रूव कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए हम LHS को लेंगे। हम क्या किए, LHS को ले लिए। तो LHS क्या है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। बाय डी मॉर्गन्स लॉ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही लिखने लगे हैं, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख रहे हैं, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब देखिए, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं एसोसिएटिव लॉ से कि अगर रहे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही किए, करने लगे हैं।
हम क्या कर दिए कि इन दोनों को साथ में रख लिए और इसको बाहर कर दिए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हम बताएं कि अभी हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है 1 2, ठीक, यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या कीजिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालिएगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके निकालिएगा। तो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो तो क्या हो जाएगा 3। और देखिए ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इम्पटी सेट हो जाएगा। तो इम्पटी सेट हो गया। अच्छा, कुछ नहीं में कुछ कॉमन, कॉमन हमको देखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एक सेट खाली है और एक सेट में कुछ एलिमेंट है, कुछ नहीं और कुछ में कुछ नहीं कॉमन होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 4, ए माइनस बी इक्वल टू ए ट्रायंगल ए इंटरसेक्शन बी। इस ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर हमको बोले कि ए सिमेट्रिक बी निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालिएगा। तो सेम हम यहाँ करेंगे। पहले हम RHS ले लेते हैं। तो ए सिमेट्रिक ए इंटरसेक्शन बी ले लिए, तो करते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए हो गया। ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया। अच्छा, इतना कर लिए। ए के जगह ए था और बी के जगह हमारा ए इंटरसेक्शन बी था। अच्छा, अगर हमारे पास रहे ए माइनस बी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और यहीं अगर रहे बी माइनस ए तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। देखो ए के जगह तो ए है और बी के जगह क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए के जगह ए रखे, बी के जगह क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिए, यूनियन। इसके जगह तो यही है, बी के जगह ये देखिए, ये बी है और ये ए है, तो इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको लिख देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों में इंटरसेक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि इन का इंटरसेक्शन ऐसे कर सकते हैं। मतलब जैसे देखिए, अगर हमारे पास रहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं। तो सेम एज यहाँ हमने किया, और यहाँ पे तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला लाया, सिंपली मल्टीप्लाई जैसा किए। अच्छा, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, अभी हमने बताया ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5 के बराबर होता है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर है। अब यूनियन करेंगे, अगर हम ए 5 यूनियन ए करते हैं तो क्या मिलता है, हमें ए मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा,
जैसे हम मान लेते हैं, जैसे क्या कीजिए ना, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, इस मतलब ये बी ओनली क्या होगा, बी ओनली। इसको हम बी ओनली भी बोलते हैं और बी माइनस ए भी बोलते हैं, मतलब ये शेडेड पोर्शन आता है, ठीक। और हम आपको बोले कि आप कहाँ गया, ए ये, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, देखिए कहीं पे भी लाल और ब्लू कलर दोनों साथ में मिक्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब ये क्या है, फाई के बराबर है। क्या है, फाई के बराबर है। तो हम सिंपली इसको फाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। अब हम यूनियन करेंगे फाई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, यही सेट आ जाएगा। जैसे हमने बोला फाई यूनियन ए करेंगे तो ए मिलेगा, तो हम अगर ए यूनियन फाई भी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए के जगह ये था तो ये आ गया। इसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। हम कहाँ गया, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 सेट्स सच दैट कि ए सब सेट दे रखा है बी का, हमको क्या गिवन दिया है कि ए सब सेट है बी का, और प्रूव्ड करने बोला कि सी माइनस बी सब सेट दे कर दो सी माइनस ए का। तो हमने क्या बताया था, अगर आपको प्रूव्ड करना हो ए सब सेट है बी का, तो हम क्या करते थे कि x a में लेते थे और फिर ये प्रूव कर देते थे कि x b में है, तो हमारा ये प्रूव हो जाता था कि a क्या है, सब सेट है b का। तो हम सेम एज यहाँ भी यही करेंगे। हम क्या कंसिडर क्या करेंगे, लेट x बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, लेट x बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट सच दैट कि x बिलोंग्स कर रहा है c माइनस बी में। तो मतलब कि x कहाँ है, x c में है एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। c माइनस बी का डेफिनेशन क्या होता है, c माइनस बी का डेफिनेशन होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ये डेफिनेशन होता है c माइनस बी का। तो यहाँ डेफिनेशन ही अप्लाई किए हैं कि x बिलोंग कर रहा है c को और x नहीं बिलोंग कर रहा है b को। अब हम जैसे जानते हैं यहाँ पे गिवन है कि a सब सेट है b का। क्या गिवन है कि a सब सेट है b का, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। हम अब ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि a सब सेट है b का। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि a 1 2 b 1 2 3, यहाँ पे a सब सेट है b का। क्यों है a सब सेट b का, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं, a के सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट हैं। अच्छा, हम मान लेते हैं कि x ये 3 ही है, x क्या है, ये 3 ही है, तो 3 बिलोंग्स टू बी। नहीं ऐसे एग्जाम्पल मत समझिए। जैसे x b में नहीं है, मान लीजिए 4 b में नहीं है, ठीक, 4 b में नहीं है और 4 b क्या है, सब सेट है का। तो 4 देखिए a में भी नहीं है, क्या 4 a में है, नहीं है। उसी तरह से जब x b में नहीं है तो x a में तो होगा ही नहीं, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए। x किसको बिलोंग कर रहा है, c माइनस ए। c माइनस ए का डेफिनेशन क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। ये डेफिनेशन होता है c माइनस ए का, और इस डेफिनेशन ये है, तो इसलिए x बिलोंग कर रहा है c माइनस ए को। तो हम बोल सकते हैं कि c माइनस बी क्या है, सब सेट है c माइनस ए का।